बड़ी खबर इस बीच, जहां पर आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जेजेपी नेता ने राजनीति का गलत इस्तेमाल किया है। दिग्विजय चौटाला के करीबी सजल जैन का राजनीतिक पावर देखने को मिला है। सजल जैन को कोरोना संक्रमित होने की आशंका थी। स्वास्थ्य विभाग अधिकारी ने घर पर पोस्टर भी लगाए। तो ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दुष्यंत दिग्विजय चौटाला के करीबी हैं सजल जैन, और सबसे पहले ये टीवी स्क्रीन पर जनता टीवी के माध्यम से आप सबके सामने सजल जैन को कोरोना संक्रमित होने की आशंका मिली थी। स्वास्थ्य विभाग अधिकारी ने घर पर पोस्टर भी लगाए हैं। पोस्टर लगाने वाले अधिकारी को ड्यूटी से बेदखल कर दिया गया है, और यह बड़ी खबर, अधिकारी को 24 घंटे के अंदर बेदखल किया गया है। तो दुष्यंत दिग्विजय चौटाला के करीबी सजल जैन के घर के बाहर पोस्टर लगाना एक शख्स को इस कदर महंगा पड़ा कि उसको बेदखल कर दिया गया। तो सजल जैन को कोरोना संक्रमित होने की आशंका थी, जिसके बाद ये बंदा गुड़गांव से आया और पॉजिटिव है प्राइवेट लैब द्वारा, तो कहीं संदिग्ध ना हो इस नाते या पॉजिटिव ना हो, तो मेरा उसके घर जाने का फर्ज बनता है अपनी टीम के साथ। मैं सुबह सुबह पहुंच गया, लेकिन उन्होंने आनाकानी की। फिर जब पुलिस ने उनको पूरी तरह से धमकाया तो वो तैयार हुए उस बाहर आने के लिए, और उसको फिर हम आइसोलेशन में लेकर गए। वहाँ उनका टेस्ट किया, लेकिन वो एक थोड़ा सा प्रभावशाली रसूख का आदमी था। वो जो आइसोलेशन में पेशेंट गया आज तक, वो 2 दिन से पहले बाहर नहीं आया। चाहे वो पहले भी बहुत से गए हैं, अधिकारी भी रहे हैं उसके दौरान, नगर निगम के अधिकारी भी रहे हैं उसमें आइसोलेशन में। उनकी रिपोर्ट जब तक पूरी तरह से सत्यापित ना हो जाए भी ये नेगेटिव है, तब तक वो आइसोलेशन से बाहर नहीं आए। लेकिन ये जो युवक था ये बहुत ज़्यादा पहुँच वाला था, रईस ज़्यादा था। इसके लिए उसके लिए एक स्पेशल ऐसा टेस्ट किया गया जिसकी अभी तक मान्यता ही प्राप्त नहीं है, और उसको 11:30 बजे घर भेज दिया गया। फिर उसके फादर का मेरे पास फ़ोन आता है कि आपने हमारा क्या बिगाड़ लिया। और मैंने कहा वो चलो अच्छी बात, आपका बेटा घर चला गया, मुझे इससे कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। कहता नौकरी करना सिखा देंगे। मैंने कहा भैया नौकरी की 27 साल की नौकरी होगी। फिर बात चली भी पोस्टर लगाने की। मैंने कहा भाई जब हमारी रिपोर्ट नेगेटिव स्थापित हो जाएगी, जो हम सैंपल स्वैब द्वारा भेजते हैं, उसके बाद पोस्टर लगाना मेरा फर्ज बनता है अपनी टीम के साथ, क्योंकि मैं इस चीज़ का इंचार्ज हूँ। जब एक गुड़गांव से गरीब आदमी आए मजदूर पटेल नगर में, उनके पोस्टर लग सकता है 4 के, तो आपके पोस्टर क्यों नहीं लग सकता? इस बात का फिर विरोधाभास चलता रहा अधिकारियों के साथ मेरा। अधिकारी कहते रहे भी पोस्टर नहीं लगाना। मैंने कहा चलो मेरी नौकरी चले जाओ, लेकिन मैं पोस्टर जरूर लगाऊंगा। जो नियम के कायदे के तहत मैं उसका पोस्टर, जब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो मैं उसके घर पे पोस्टर लगा के आ गया। उसका परिणाम ये हुआ कि आज मुझे दोपहर को कोविड से संबंधित सभी कार्यों से आगामी आदेशों तक मुझे कोविड के संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना है। मैं एक आम अधिकारी की तरह दोस्तों आप लोगों के बीच में रहूँगा। जैसे भी सेवा मेरे से बनेगी मैं उसके दौरान करता रहूँगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप दुहन जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। प्रदीप, ये खबर जो है वो कहीं ना कहीं से ये बताती है कि अगर आप प्रदेश के अंदर रसूखदार हैं तो आप शायद कुछ भी कर सकते हैं। अपडेट्स चाहूंगा मैं आपसे सबसे पहले इस खबर पर। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से जिस तरह से ये मामला देखने को आया है, जो हिसार के सिविल अस्पताल में कोविड-19 होम क्वारंटाइन मामलों के नोडल ऑफिसर थे रमेश पुनिया, और उनको तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया है। और उसका जो कारण उनके द्वारा बताया गया है, जिस तरह से फेसबुक पर लाइव आए थे कि एक युवक है जो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, प्रभावशाली व्यक्ति है। अर्बन स्टेट का मामला बताया गया है उनके द्वारा कि जब वो उनके पास गए थे उनके टेस्ट करवाने के लिए, कोविड-19 का सैंपल लेने के लिए, तो उनके साथ कहासुनी भी हुई थी। और बाद में पुलिस के आने के बाद ही वो टेस्ट के लिए जो राजी हुए थे। और उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से बाद में उनके द्वारा जो पोस्टर लगाने के लिए वहां पर कही गई, उनकी टीम गई, तो
के द्वारा यही कहा गया था कि उनके द्वारा देख लिया जाएगा। और जिस तरह से कल शाम को ही उनका जो कोविड-19 के जितने भी मामलों से जुड़े हुए था वहां से हटा दिया गया है और एक नॉर्मल जो अधिकारी के पर तैनात कर दिया गया है। कहीं न कहीं उस पर आपत्ति जरूर जताई है। उनका यही कहना है कि वो पूरी निष्ठा से अपनी सेवा है वो दे रहे थे कोविड-19 की जो मुहिम की महामारी में। और आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी जिस तरह से हिसार में पहला मामला आया था सेक्टर 15 का, तो वहां पर नगर निगम की टीम थी वो सैनिटाइज करने से जिस तरह से हिचकिचा रही थी, तो रमेश पुनिया ही आगे आए थे वहां पर सैनिटाइज करने के लिए पूरे एरिया को। और उसके बाद दड़ोली गांव का जो मामला है, जो गाजियाबाद से युवक लौटा था ट्रक में सवार होकर, वहां पर भी जाने की अगर बात हो तो डॉक्टर रमेश पुनिया ने बखूबी अपनी ड्यूटी निभाने का काम किया था। परंतु जिस तरह का अब जो मामला देखने को आया है, जिस तरह से डॉक्टर रमेश पुनिया को वहां से हटा दिया गया है, कोविड-19 की जितने भी उनकी ड्यूटियां थी वहां से उनको हटाकर किसी अन्य जगह पर लगाया गया है, तो अपने आप में कहीं न कहीं एक जरूर निंदनीय है। और उनका जो टारगेट है उनके द्वारा बार बार यही कहा गया है कि यदि आप एक प्रभावशाली व्यक्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह से वो किसी युवक का टेस्ट लेने के लिए गए थे और उनके द्वारा भी उनको धमकी दी गई थी, तो उन्हीं पर अपना टारगेट जो पर आ गया है। प्रदीप, बिल्कुल ऐसी खबरों के बाद कहीं ना कहीं से सवाल पूछना और सवाल बनना बिल्कुल लाजमी हो जाता है। प्रदीप, इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिग्विजय चौटाला के करीबी सजल जैन का राजनीतिक पावर आपने देखा, जहां पर किस तरह से सजल जैन को कोरोना संक्रमित होने के बाद कार्रवाई जो है वो नोडल अधिकारी के ऊपर की गई।